मैं यहाँ तुम्हारा पूरा ध्यान चाहता हूँ क्योंकि बहुत सीधी सी बात है। सिर्फ एक सिगरेट सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से कह सकते हैं। खास तौर पर जब तुमने धूम्रपान छोड़ने के 3-4 हफ्ते बाद हाँ कहना बहुत आसान होता है बनिस्बत उस समय के जब तुमने धूम्रपान छोड़ा है और पहली या दूसरी हफ्ते में अभी भी निकोटीन के लक्षणों से जूझ रहे हो। इसका कारण यह है कि धूम्रपान छोड़ने के लिए हमारा जो मोटिवेशन है वह कुछ समय बाद कमज़ोर पड़ जाता है बनिस्बत उन शुरुआती दिनों के जब हमने धूम्रपान छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन इस स्थिति में सबसे खतरनाक बात यह है कि हम यह मान लेते हैं कि चूंकि हमने 4 हफ्तों के बाद शारीरिक रूप से धूम्रपान की लत से छुटकारा पा लिया है, तो हमें लगता है कि अगर हमने एक सिगरेट जला भी ली तो दूसरी सिगरेट न पीना हमारे लिए बहुत आसान होगा। और फिर भी हम सभी ने इसी तरह बार बार धूम्रपान फिर से शुरू किया है और हम सभी के इतिहास में कम से कम एक असफल प्रयास इसी वजह से रहा है। धूम्रपान छोड़ने के लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद तुम्हारा वर्षों से धोखा खाया हुआ अवचेतन मन बहुत संभव है कि यह सोचे कि हमें खुशी या दुख की किसी स्थिति में एक सिगरेट की ज़रूरत है। लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम्हें सिगरेट की ज़रूरत नहीं है और हमने इस बात को पूरी तरह समझ लिया है। हमें बस इतना करना है कि इस पल को, चाहे वह खुशी का हो या दुख का, वैसे ही जीना है जैसे गैर धूम्रपान करने वाले लोग जीते हैं। और यह समझना है कि तुमने बस अपने अवचेतन मन को धोखा दिया था कि उसे सिगरेट की ज़रूरत है। मुझे खास तौर पर याद है कि कुछ साल पहले जब मैंने धूम्रपान छोड़ने की अपनी पहली कोशिशों में से एक की थी, तो मैं दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गया था और लगभग 2 से 3 महीने तक बिना सिगरेट के रहा था। यह समय इतना था कि मेरे दिमाग में हर थोड़ी देर में सिगरेट पीने की इच्छा नहीं आती थी। फिर भी अपने दोस्तों को लगातार सिगरेट पीते हुए देखकर, क्योंकि उस समय सभी धूम्रपान करते थे, मैंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि सिगरेटें उनकी छुट्टियों को कैसे प्रभावित करती हैं और वे कितने आदी हैं जिन्हें हर थोड़ी देर में सिगरेट पीने की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे बस इतना महसूस होता था कि जब मैं उन्हें देखता था, तो अगर मैं भी एक सिगरेट पी लूँ तो मैं भी उतना ही अच्छा महसूस करूँगा जितना वे करते हैं। मैंने सिगरेट जलाई, जो सच कहूँ तो मुझे बस उसकी बुरी गंध और खराब स्वाद के अलावा कुछ नहीं दे सकी। खास तौर पर एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई और मैंने वही क्लासिक पल भर की चक्कराहट महसूस की जो मैं हर सुबह अपनी कॉफ़ी के साथ महसूस करता था। लेकिन आखिर मैंने सिगरेट क्यों पी? मेरे धोखे में पड़े अवचेतन मन ने उस पल की खुशी को, जो मैं अपने दोस्तों के साथ जी रहा था, गलत तरीके से दर्ज कर लिया था, जैसे कि मुझे एक सिगरेट पीनी है। वो इस तरह क्योंकि मुझे अपने अवचेतन मन में हुई इस गलती का पता नहीं था। मैंने सिगरेट पी और सच तो यह है कि अगले दिन मैंने 4 सिगरेट पी और उसके अगले दिन मैं पूरी तरह से एक नियमित स्मोकर बन गया, अपनी जेब में सिगरेट का पैकेट लेकर। जाहिर है मैं आम तौर पर स्मोकर था और उस यात्रा के बाद उस कोशिश में असफल हो गया। सिर्फ एक सिगरेट का खतरा। सिर्फ एक सिगरेट वह फैसला है जिसने हमें बार बार धूम्रपान की जाल में गिरने पर मजबूर किया है। एक सिगरेट किसी मुश्किल घड़ी में, जैसे जब हम ब्रेकअप करते हैं या किसी अंतिम संस्कार में होते हैं। एक सिगरेट किसी खूबसूरत पल में, किसी पार्टी में, या जब हमने अपने साथी के साथ सेक्स खत्म किया हो। एक सिगरेट खुद को यह साबित करने के लिए कि हम लती नहीं हैं और जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं। गलत। यह सबसे बड़ी गलती है जो हर बार तुम्हें उसी बुरे चक्र में वापस ले आएगी और तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। यही एक सिगरेट तुम्हें उसी लूप में डाल देती है और यह जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सिगरेट जैसी कोई चीज नहीं होती। एक सिगरेट दूसरी सिगरेट को लाएगी और पूरी निश्चितता के साथ, ऐसे समय में जब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कैसे बीत गया, तुम फिर से बार बार एक जुनूनी स्मोकर की तरह सिगरेट पी रहे होगे। निष्कर्ष।
अगली बार जब तुम खुद को उस स्थिति में पाओ कि लंबे समय तक धूम्रपान छोड़ने के बाद एक सिगरेट पीने का सोचो, तो याद रखना कि अगर तुम सिगरेट नहीं पियोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं खोएगा, बल्कि उल्टा तुम्हें सिर्फ फायदा ही होगा। तुम्हें नए नए अनुभव मिलेंगे, वो भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ। तुम यह चुन रहे हो कि अपनी जिंदगी रोशनी, खुशी और सेहत के साथ जियो। जब तुम कहोगे नहीं, मैं एक सिगरेट नहीं पीऊंगा, तभी तुम उस मुसीबत से बच पाओगे जिसे सिगरेट कहते हैं। और तभी तुम उस बुरी आदत के चक्र से बाहर निकल पाओगे जिसे निकोटीन की लत कहते हैं। इसीलिए अभी से शुरू करो और उस पल के लिए खुद को तैयार करो जो आने वाला है। और उस पल तुम्हें एक ही बात कहनी होगी, नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता और धन्यवाद, मैं कोई सिगरेट नहीं लूंगा। आसान नहीं है,